शिव हम पर करुणा कर दे, शिव हम पर दया कर दे। शिव पे जल चढ़ाने का एक नियम होता है। अब शंकर पर कैसे जल चढ़ाना है उसका एक नियम हमारे यहाँ शिव महापुराण में वर्णन किया गया कि जैसे शंकर भगवान का मान लो ये एक शिवलिंग है। अब वो शिवलिंग के ऊपर अगर जल चढ़ाना है तो सबसे पहले शंकर जी का संपूर्ण परिवार जो है शंकर जी के उस शिवधारी पर शिवलिंग पर आसपास में पूरा विराजमान होता है महाराज। शंकर जी का संपूर्ण परिवार उसी जगह पर बैठा हुआ है महाराज। जैसे ये गोल जलाधारी है तो इस गोल जलाधारी का जो भाव कहा गया कि शंकर भगवान का जो शिवलिंग विराजमान है, शंकर का जो प्रतिबिंब विराजमान है, शिव जहां विराजमान है वो माता पार्वती जी का हस्तकमल, और जहां से जल नीचे जाता है जलधारी से वहां पर राइट भाग जो होता है जहां से पानी नीचे जाता है उसके राइट भाग में भगवान गणेश जी का स्थान, और लेफ्ट का जो भाग होता है वहां पर भगवान शंकर के पुत्र श्री कार्तिकेय महाराज का स्थान, कार्तिकेय बाबा विराजमान। अब जहां से जल नीचे गिर रहा है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, आप लोगों ने दर्शन करें शिवलिंग के, एक मोटी सी लाइन रहती है। उस मोटी सी जो लाइन बीच में बनी हुई है वो शंकर भगवान की सबसे छोटी नंबर की लड़की, उसका नाम अशोक सुंदरी है। ठीक है, उस अशोक सुंदरी नीचे जो गिर रहा है एक एक बूंद जो समर्पित हो रहा है वो भगवान शिव की 5 बेटियां हैं, जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली और देव, जो एक एक बूंद जल को नीचे गिरा रही है। ठीक है, तो भगवान शिव का संपूर्ण परिवार जलाधारी की ओर है। एक लोटा अपन जब पानी भरते हैं तो शंकर जी के शिवलिंग पर ले जाकर आप नित्य कितना भी जल उस पर समर्पित कर दीजिए, कितना भी जल छोड़ दीजिए, उससे शिव स्वीकार नहीं करते। भगवान शंकर को अगर जल समर्पित करना है तो जहाँ पहले गणेश जी का स्थान है राइट भाग में वहाँ पर जल समर्पित करना चाहिए। उसके बाद हमें लेफ्ट भाग में कार्तिक के स्थान पर जल समर्पित करें, फिर अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करें। उसके बाद में कटी भाग पर जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है वो गोलधारी पर जल समर्पित करें। उसके बाद में जल ऊपर जो जलाधारी रखी हुई है जिसमें से पानी गिरता है, कई बार नहीं लगी होती, कई बार लगी होती है, अगर लगी हो तो उसमें जल समर्पित करें। उसके बाद भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें। हाँ, एक बात का ध्यान करें, यदि आपका कोई मनवांछित फल है, आपके कोई मन का मनोरथ है और मन का मनोरथ पूर्ण नहीं हो रहा, आप बहुत प्रयास कर चुके, बहुत अथक प्रयास यदि आपने करा है, तो जब सब दूर जल चढ़ा दो उसके बाद चलते समय भगवान शंकर की चौखट पर थोड़ा सा जल डालकर चले जाओ और अपनी कामना बोलकर चले जाओ। मात्र 3 महीने में वो कार्य पूरा हो जाता है महाराज, केवल 3 महीने लगते हैं महाराज, उससे ज्यादा नहीं लगते। 3 महीने में वो समर्पित हो जाता है महाराज, उसका कार्य सिद्ध हो, वो कार्य में सफलता प्राप्त हो जाती है।